नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। किस एरिया में माइग्रेशन नंबर जो है वो चेंज करता है किसी भी जगह के डिस्ट्रीब्यूशन, किस एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन को चेंज करता है। माइग्रेशन नंबर किस एरिया के कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करता है। चलिए ये देखते हैं कौन से एरिया हो सकते हैं वो। द एरिया ऑफ डिपार्चर, द एरिया ऑफ अराइवल एंड बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, एंड डी हमारा है नन ऑफ द अबव। तो माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन नंबर्स जो हैं वो चेंज करते हैं किसी भी जगह के डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन को। किस एरिया में? क्या अराइवल में या डिपार्चर में? वो करते हैं दोनों में। क्यों? क्योंकि जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, जहाँ से लोग हट रहे हैं जिस संख्या में, वहाँ पर क्या होता है, लोग जो पॉपुलेशन है, लोगों की जो संख्या है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जहाँ पर पहुँच रहे हैं वहाँ पर इंक्रीज होगा। तो हमें क्या दिख रहा है, माइग्रेशन का इफेक्ट जो है वो दोनों जगह दिख रहा है। जहाँ से हट रहे हैं वहाँ डिक्रीज हो रहा है, जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। ये राइट आंसर है। अब हम आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। लार्ज प्रपोर्शन चिल्ड्रन का वो किसका रिजल्ट हो सकता है, आइए देखते हैं। ए है हाई बर्थ रेट, बी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, एंड सी हमारा है हाई डेथ रेट, एंड डी है हमारा मोर मैरिड कपल्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हमें दिख रहा है हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो है और हाई डेथ रेट जो है ये तो नहीं है, तो ये दो को हम पहले ही क्रॉस कर देते हैं। अब बच क्या रहा है, हाई बर्थ रेट, एंड डी हमारा जो है मोर मैरिड कपल्स। तो इसका जो राइट रीज़न होगा वो क्या होगा, किसका वो रिजल्ट है कि किसी भी जगह पे लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन या चाइल्ड, तो वो किसका है, वो है हाई बर्थ रेट। क्यों? क्योंकि उसका मैरिड कपल, मोर मैरिड कपल, अगर यहाँ पे हमें हाई बर्थ रेट नहीं दिखता तो हमें ज़्यादा संभावना इसकी लगती, ठीक है, ज़्यादा चांस जो है वो हमें इसके लगते हैं मोर मैरिड कपल। बट इसका मोर मैरिड कपल से नहीं मतलब है, वहाँ पर क्या है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो कैसे है, हाई बर्थ रेट से। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, हाई बर्थ रेट, यानी कि ऑप्शन ए है वो है राइट आंसर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उसका जो आकार है वो किसे रेफर करता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। ए है हमारा द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, किसी एरिया की टोटल पॉपुलेशन। तो जहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन का साइज जो है वो बढ़ रहा है, उसके लिए टोटल पॉपुलेशन जो है वो तो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन किसी भी जगह की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पर्सनस एडेड ईच ईयर, द नंबर ऑफ पर्सनस एडेड ईच ईयर। नेक्स्ट हमारा है, सी है द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। डी हमारा है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फीमेल्स पर 1000 मेल, ये क्या है, ये हमारा जो है ये सेक्स रेशियो निकालने के लिए, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर, द रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, जो ग्रोथ रेट है उसके लिए है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ पर्सन जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे, तो वो क्या है, उसका जो साइज है वो कैसे बढ़ रहा है, वो बढ़ा है द नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर, पर ईयर जो पर्सन्स ऐड हो रहे हैं उससे मैग्नीट्यूड जो है उसे हम रिलेट करेंगे। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, जो ये ऑप्शन बी है वो हमारा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ हमारा है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज।
वन हु। सेंसस के अकॉर्डिंग जो लिटरेट पर्सन कौन है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। कैन रीड एंड राइट हिज हर नेम, कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज। सी हमारा है इज 7 years old एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग। डी हमारा है नोज द 3 R's रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा इज 7 years old एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी लैंग्वेज को समझकर लिखना और बोलना और समझकर बोलना लिखना उसे आना चाहिए, उसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द सेंसस लिटरेट पर्सन, उसे बोला गया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा बी, ऑप्शन बी है कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज। ठीक है, बी एंड सी जो है वो सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन जो बी अगर हम देखेंगे तो किसी भी एज में नहीं इसे किया जाएगा। लिटरेट कहाँ किसे माना जाएगा, जो कि एक एज क्राइटेरिया दे दिया है कि जो कि 7 years के हों लोग और कि कोई भी लैंग्वेज उन्हें पढ़नी बोलनी और लिखनी आती हो और समझ में आती हो। ठीक है, केवल लिखनी बोलनी नहीं, उससे वो समझ में भी आती हो, तो ऐसी जगह ऐसे उसको लिटरेट बोला गया है। ठीक है, ऐसे पर्सन को इज 7 years old एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग, इसे माना गया है अकॉर्डिंग टू द सेंसस अ लिटरेट पर्सन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे जो आपके MCQ क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइन सिंस 1981। सिंस 1981 के बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होने लगी, जनसंख्या वृद्धि कम होने लगी। क्यों कम होने लगी समझते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइन सिंस 1981 बिकॉज इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ी। पहले क्या था, लोगों को लगता था बच्चे जितने ज़्यादा उतने अच्छे, ज़्यादा बच्चे होने से क्या होता कि वो फैमिली में के कामों में हाथ बटाते, जो खेती किसानी होती है उसमें हाथ बटाते, फैमिली का जो बिजनेस है व्यापार है उसमें हाथ बटाते, बाहर अर्निंग के लिए जाते तो बाहर अर्निंग के लिए अगर जाते तो उससे भी फैमिली की अर्निंग होती, घर के कामों में हाथ बटाते, ये सारी सोच थी। इसके अलावा लोगों को क्या लगता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत कम थी। लोगों को लगता था कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो अगर किसी के बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है किसी डिजीज़ की वजह से, कोई नदी में डूब जाता है, कोई गुम जाता है, ये सारी चीज़ें थी कि इनकी वजह से क्या था कि लोगों को लगता था कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उनके पास और बच्चे होंगे। समय के साथ क्या हुआ, अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को लगा बच्चे तो ही अच्छे, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने 1981 के बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम हो रही है। बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बर्थ कंट्रोल के तरीके थे जिन्हें लोग अपनाना सही नहीं समझते थे। समय के साथ लोगों में जागरूकता बढ़ी, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का यूज़ करने लगे लोग। उसके अलावा कह सकते हैं नसबंदी अभियान वगैरह चलाए गए, उन सारी चीज़ों ने बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प की। फीमेल एजुकेशन, पहले क्या था, फीमेल उतना पढ़ी लिखी हुई नहीं होती थी, फीमेल एजुकेशन की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती थी। कह सकते हैं उनकी सोचने समझने की पावर भी जो थी वो दूसरों के हाथों में होती थी। एजुकेशन उनकी बढ़ी, अपनी फैमिली के डिसीजंस वो लेने लगी, उन्हें समझ में आ गया फैमिली का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस लेने लगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं एज फैक्टर किस चीज़ के लिए, वो पॉइंट मैंने यहाँ नहीं डाला है, बट एज फैक्टर किस चीज़ के लिए, मैं जो पहले क्या था, पहले बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी जो कि पॉपुलेशन बढ़ाने में वो भी हेल्प करती थी। लेकिन एज फैक्टर जो लागू कर दिया गया, एज फैक्टर को कि गर्ल्स की जो एज होगी शादी के लिए वो क्या होगी 18 years एंड बॉयज़ की होगी 21 years, इसने भी पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने में हेल्प की। क्यों, क्योंकि जब ये रूल्स आ गए और जिन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाने लगा कि जो इसे नहीं मानेगा उसे पनिश किया जाएगा, तो लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हम देखते हैं 1981 के बाद कम होती हुई दिख रही है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से 1981 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होने लगी। नेक्स्ट हम आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के मेजर कंपोनेंट्स वो बताने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बर्थ रेट, सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए मेजर कंपोनेंट बर्थ रेट जो है वो कम हुई समय के साथ।
हम देखते हैं पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो कह सकते हैं बर्थ रेट कहाँ से कम हुई, बट पॉपुलेशन हमारी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। उनके आगे पहले क्या था, पहले 4, 6, 8 इस तरह से बच्चे होते थे, लेकिन समय के साथ हुआ 1, 2, 3 बस इतने ही बच्चे हमें देखने को मिलते हैं फैमिली में, फैमिली के आसपास लोगों के इतने ही बच्चे देखने को मिलते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो इसे कहेंगे हम कि बर्थ रेट जो है वो कम हुई। लोगों की पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा थी तो इस वजह से आज हमें दिखता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो कम हुई क्योंकि हर फैमिली में जो बच्चे हैं वो 1, 2, 3 बस इसी काउंटिंग में है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन भी इसके लिए है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। देखते हैं हम कि पॉपुलेशन ग्रोथ माइग्रेशन की वजह से भी बढ़ती है, उसके कंपोनेंट्स में माइग्रेशन भी आता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने काम की वजह से जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट में कमी हो जाना, बहुत सारी डिजीज़ हैं उनकी खोज हो गई, बहुत सारी डिजीज़ जो हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को मिलने लगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ तक लोगों की पहुँच नहीं थी, मगर समय के साथ क्या हुआ, लोगों की पहुँच भी बढ़ी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, डिजीज़ थी जिनकी खोज नहीं, जिनका इलाज नहीं था। अब क्या है कि उन चीज़ों का इलाज भी ढूंढ लिया गया और लोगों के लिए वो आसानी से अवेलेबल भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि डेथ रेट को कम करने में इन्होंने हेल्प की। बच्चों का जन्म कह सकते हैं कि बर्थ जो होता था लोगों का, बहुत सारे बच्चे थे वो जन्म के पहले ही उनकी डेथ हो जाया करती थी, या कुछ की डेथ के बर्थ के कुछ समय के बाद ही डेथ हो जाया करती थी। इन सारी चीज़ों को पे कंट्रोल किया गया जो कि पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जो डेथ है वो कम होने लगी, बीमारी की वजह से लोगों की डेथ हो जाया करती थी, उस पर कंट्रोल कर लिया गया। एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से डेथ हो जाया करती थी, उस पर कंट्रोल किया गया। बहुत सारे इलाज आ गए जिससे कि अब लोगों को बचाने लगे लोग। उसके अलावा बर्थ कह सकते हैं, बर्थ होता था बहुत सारे बच्चों का, उसी समय बहुत सारे बच्चों की उस समय डेथ हो जाती थी, उनकी माँओं की डेथ हो जाती थी, मदर्स की डेथ हो जाया करती थी, लेकिन इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया गया। ये सारी चीज़ें क्या है कि इनकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो हम देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स पॉपुलेशन ग्रोथ के ये सारी चीजें हैं, माइग्रेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है एज स्ट्रक्चर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट को। तो एज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं जो कि कंट्री के डेवलपमेंट को सीधे इफेक्ट करते हैं। जैसे एज स्ट्रक्चर अगर हम देखें, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग उसमें रहते हैं, जैसे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, एडल्ट की संख्या ज़्यादा है, या फिर ओल्ड लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है। जहाँ पर एडल्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, एडल्ट लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होंगे वो काम में लगे हुए होंगे। आइए देखते हैं, द एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ये जो एज स्ट्रक्चर जो है पॉपुलेशन की एक विशेषता है कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने कहा ना कि अभी बात हुई हमारी कि एज स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग जिसमें रहते हैं। तो कंट्री किसी भी जगह की पॉपुलेशन की ये विशेषता है एज स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एडल्ट हैं तो कंट्री डेवलप ज़्यादा करेगी। आइए अब हम देखते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है, किसी भी जगह पे बर्थ रेट जहाँ पर हम जिस जगह की बर्थ रेट निकाले, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की जो भी बर्थ रेट निकाली जाती है वो क्या होती है, पर 1000 इन अ ईयर। लाइव बर्थ जो होती हैं उसे कहते हैं बर्थ रेट। लाइव बर्थ, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, लाइव बर्थ। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ठीक है, पर 1000 पर्सन पर लाइव बर्थ जो होगी इन अ ईयर वो है हमारी बर्थ रेट। एंड डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं, पर 1000 पर्सन पर जो डेथ हो रही है वो होती है डेथ रेट। Death rate is the number of deaths per 1000 person in a year। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एज स्ट्रक्चर क्या है, बर्थ रेट क्या है एंड डेथ रेट क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हाउ इज माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन जो है वो डिटर्मिनेंट फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज होने का। कैसे है, चलिए समझते हैं। माइग्रेशन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, ये हो गया माइग्रेशन। इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो साइज है उसमें अंतर आता है,
लेकिन जो इंटरनल, अगर हम कंट्री के उसमें देखें, कंट्री के वे में देखें, तो जो माइग्रेशन हो रहा है अगर कंट्री के अंदर ही, माइग्रेशन जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है इंटरनल एंड सेकंड है इंटरनेशनल। इंटरनल माइग्रेशन जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई जा रहा है तो उससे क्या होगा, स्टेट के साइज पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कंट्री का जो साइज है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। वही हम दूसरी तरफ बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है उसमें क्या होगा, उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है डिक्रीज़ होगी, और जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। तो इंटरनल जो है वो कंट्री की पॉपुलेशन साइज, वो आप इंटरनल जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, बट उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिर्फ स्टेट पे पड़ेगा, ना कि कंट्री की पॉपुलेशन पे। लेकिन अगर इंटरनेशनल हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो ये जो माइग्रेशन है ये कैसा है, इसमें फर्क पड़ेगा उसके साइज में। चलिए आइए देखते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और इंटरनेशनल। Internal migration does not change the size of the population but influence the distribution of population within the nation. नेशन के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होता है, बट उससे साइज में चेंज नहीं होता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज में हमें अंतर बताना है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय में, किसी एरिया में या फिर किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पीपल जो बढ़ते हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके जो कॉजेज़ अगर हैं तो कॉजेज़ में क्या आएंगे, कॉजेज़ में माइग्रेशन हो सकता है, बर्थ रेट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स, माइग्रेशन हुआ, लोग वहाँ पर आए, नंबर ऑफ पीपल्स बढ़े, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। बर्थ रेट, बर्थ हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल्स बढ़े, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। ये हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ। आइए देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ inhabitants of a country territory during a specific period of time, से during the लास्ट 10 ईयर्स। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे किसी एरिया या किसी कंट्री में हो जो वहाँ की पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जो लोग बढ़े, चाहे वो माइग्रेशन की वजह से बढ़े या फिर बर्थ रेट की वजह से बढ़े, तो जो पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स जो है पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या है? किसी दिए गए टाइम में किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन चेंज होती है। पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है? पॉपुलेशन चेंज मतलब जो पॉपुलेशन है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, इनका चेंज होना कहलाता है पॉपुलेशन चेंज। जैसे किसी जगह पे जो लोग हैं वहाँ पर हम देखेंगे एक निश्चित दिए गए टाइम का किसी निश्चित दिए गए टाइम में हम देखेंगे जो पॉपुलेशन थी उसमें माइग्रेशन की वजह से चेंज आया। वहाँ उस माइग्रेशन, कहीं से लोग आए, वहाँ पर किसी एरिया में आए, लोग वहाँ पर रहने लगे, एक निश्चित टाइम पीरियड में हमने देखा कि लोग वहाँ पर रह रहे हैं उतने टाइम से, तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ी। तो या फिर इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ना, पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने क्या देखा, पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन चेंज में हम देखते हैं कि ये दोनों को इफेक्ट करता है, पॉपुलेशन का घटना भी और बढ़ना भी। इसीलिए इसके मेन कॉजेज क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ये तीनों ही इसके, क्यों, माइग्रेशन में एक जगह से लोग हटे जिसकी वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम देख रहे हैं चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, वहाँ पर लोग ज़्यादा हो गए, माइग्रेशन। ऐसे ही बर्थ रेट हम देख रहे हैं, बर्थ रेट का कम होना, ज़्यादा होना। डेथ रेट, लोग जितने थे, डेथ रेट अगर कम हो रही है तो वहाँ पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे घट रहा है। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका बहुत तेज़ी से अफेक्ट होता है, वहाँ पर लोग बहुत तेज़ी से कम होते हैं। तो हमने देखा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स का बढ़ना, एंड पॉपुलेशन चेंज क्या है, साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज होना, ये एक दिए गए टाइम में, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज।
जिसकी वजह से हम देखते हैं इसमें लोगों का कम होना और ज़्यादा होना। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, लोगों का सिर्फ बढ़ना देखा जाता है। पॉपुलेशन चेंज में क्या होता है, लोगों का कम होना, ज़्यादा होना, दोनों चीज़ें सामने आती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज में क्या अंतर है। आइए देखते हैं पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन और साइज ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मेन कॉजेज बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिलेशन बताना है किसके बीच का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। रिलेशन बताना है किसका, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बीच का रिलेशन बताना है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इनका जो रिलेशन है बहुत ही खास है। क्यों खास है, किसी भी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उस कंट्री के डेवलप कंडीशन को बताता है कि वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है और या फिर वो बैकवर्ड कंट्री है। कैसे पता चलता है, उस कंट्री के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से पता चलता है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, ऑक्यूपेशंस जो होते हैं अलग अलग, हर कंट्री में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो होते हैं उसमें लोग लगे हुए होते हैं। इन ऑक्यूपेशंस को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस एंड टर्शरी ऑक्यूपेशंस, इन 3 पार्ट्स में इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। अब जो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस होते हैं ये कौन से होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशिकल्चर है, एपीकल्चर है, ये सारी चीज़ें जो हैं, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में। सेकेंडरी की बात हम करें तो सेकेंडरी में कौन से आते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में। एंड टर्शरी की बात करें तो इसमें ज़्यादातर सर्विसेज आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आती हैं टर्शरी ऑक्यूपेशंस में। अब हम बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि इसको सुन के हमें लग रहा होगा कि हमारी कंट्री किस में आती है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर टर्शरी है। इन्हें डिवाइड किया गया है। अब जब ये इन्हें क्लासिफाइड किया गया है, अब जो ये क्लासिफिकेशन है इसमें जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं अगर उनको देखें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा किस में लगी होती है, वो लगे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। और जो डेवलपिंग या फिर बैकवर्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर लोग लगे हुए होते हैं जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है उसमें। अब इंडिया की बात आती है तो मैंने यहाँ पे नाम लिया सबसे पहले एग्रीकल्चर का। तो इंडिया की करीब 64 पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से ही जुड़ी है। तो इंडिया वैसे भी हमें पता है कि वो किसमें आती है, वो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। और ऑक्यूपेशंस का अगर स्ट्रक्चर भी हम देखें तो उससे भी हमें पता चलता है कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज में आती है। आइए देखते हैं अब हम। एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में बहुत सारी वेराइटी पाई जाती हैं। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज primary, secondary and tertiary. The proportion of people working in different activities varies in developed and developing countries. अलग अलग हर कंट्री में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं अलग अलग ऑक्यूपेशंस में लोग लगे होते हैं। प्रपोर्शन उनका जो होता है उससे पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। डेवलप्ड नेशन हैव अ हाई प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। डेवलप्ड नेशन जो होते हैं वहाँ का जो हाई प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का वो लगा होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी में। डेवलपिंग कंट्रीज टेंड टू हैव अ हायर प्रपोर्शन ऑफ देयर वर्कफोर्स इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसमें कि हमारा इंडिया भी आता है। डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में या प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। हेल्दी पॉपुलेशन के एडवांटेज बताने हैं कि किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो हेल्दी पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसी पे डिपेंड होता है कंट्री का डेवलपमेंट या विकास कह सकते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं। हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट को के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। अगर किसी कंट्री की के लोग अगर उनकी हेल्थ अगर सही नहीं है तो उस कंट्री के का जो डेवलपमेंट है उस पर वो अफेक्ट होता है। कैसे होता है हम समझते हैं। द नेशन बिकम्स स्ट्रांग। अगर कंट्री के लोग जो हैं वो उनकी हेल्थ सही होगी तो उससे नेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। कैसे होगा? लोग जो होंगे उनका जो अगर डिजीज नहीं है तो उनकी जो सेविंग्स है वो बचेगी, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन जो होगी वो अच्छी होगी, नेशन की कंडीशन अच्छी होगी, जिसकी वजह से नेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजीज नहीं होंगी तो पैसे जो हैं वो क्या होगी, वो सेविंग्स में जाएंगे। उस पर्टिकुलर पर्सन के, उस पर्टिकुलर फैमिली की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि वो पैसे जो हैं जो उनके डिजीज़ में अगर लग सकते थे, अगर वो हेल्दी ना होते, हेल्थ सही नहीं होती तो वो पैसे उसमें लगते, वो पैसे उनके सेविंग्स में जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी लाइफ स्टाइल जो होगी, सेविंग्स रहेगी तो उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। और इसी तरह जो नेशन होगा, अगर वहाँ के लोग हेल्दी होंगे तो उस नेशन की भी जो बजट होगा, जो बजट उनको पब्लिक की, जो पॉपुलेशन की जो वो दवाई पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे वो खर्चे होने थे, वो बजट उनका बच के अदर चीज़ों में लगेगा। तो उससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी टू कम्पीट। जिस भी कंट्री के लोग अगर हेल्थ वाइज सही रहेंगे, अगर हेल्थ सही है तो उस कंट्री के लोग किसी भी फील्ड में, किसी भी कंट्री को वो कम्पीट कर सकेंगे। कोई भी पर्सन अगर वो हेल्दी है तो किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सन को किसी भी फील्ड में वो कम्पीट कर सकेगा। तो एबिलिटी टू कम्पीट जो है वो उसकी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी रहेगी तो वो किसी भी फील्ड में कम्पीट कर सकेगा। ना तो पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है केवल, वो नेशन भी हर चीज़ में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहेगी, उसकी नेशन जो रहेगा स्ट्रांग रहेगा, तो इस वजह से वो किसी भी कंट्री को किसी भी फील्ड में कम्पीट कर सकेगा। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी मैन। देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि हेल्दी माइंड जो होता है वो हेल्दी मैन में ही रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी नेशन के लिए हेल्थ जो होती है वो कितनी ज़रूरी, तो कंट्री के किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के सिग्निफिकेंट फीचर, जो उसकी विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है। तो एक फैमिली साइज अगर लिमिटेड है तो उस फैमिली के हेल्थ और वेलबींग जो है वो उसे काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है, उसको काफ़ी सुधारा जा सकता है। कैसे? फैमिली अगर लिमिटेड है तो खर्चे जो हैं वो अपने आप बचेंगे। हर तरह के खर्चे, पढ़ाई लिखा के, रहने के, खाने के, घूमने के, हर तरह के खर्चे जो हैं वो बचेंगे। उससे क्या होगा, और लोगों की हेल्थ जो है वो भी सही रहेगी। क्यों? क्योंकि कम लोग रहेंगे, कम लोगों की देखभाल करनी होगी, तो लोगों की हेल्थ भी सही रहेगी और उनके खर्चे जो हैं वो भी कम रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी सेविंग अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, उनका लाइफस्टाइल जो होगा वो अच्छा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए NPP 2000 में कुछ योजनाएं लाई गई। वो क्या थी आइए समझते हैं। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age। 14 years तक लोगों के लिए कंपलसरी स्कूल एजुकेशन जो है वो ज़रूरी कर दी गई। स्कूल एजुकेशन 14 इयर्स तक ज़रूरी कर दी गई लोगों के लिए, और फ्री। सबसे मेन चीज़ की एजुकेशन जो है, जिससे कि उस एजुकेशन तक सबकी पहुंच हो सके, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सबकी पहुंच हो सके। और इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो वो इतनी कम उम्र में काम धंधों में नहीं लगेंगे। इसलिए 14 इयर्स तक, क्योंकि एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, 14 इयर्स तक कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ये इसके तहत दी जानी है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्ड्स। 30 पर 1000 लाइव बर्ड्स, जितने जन्म होते हैं 1000 बच्चों में जो उनकी मृत्यु दर होती है, मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो बिलो 30 करना, 30 से कम तक करना। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर
गर्ल्स। इम्यूनाइजेशन, जो भी डिजीज़ जो हैं वो इम्यूनाइजेशन के द्वारा रोकी जा सकती हैं, तो उनके लिए इम्यूनाइजेशन जो है वो ज़रूरी, बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन ज़रूरी। उसके अलावा जो गर्ल्स की मैरिज की जो एज है उसे बढ़ाना, कम एज में उनकी शादी ना होने देना। नेक्स्ट है मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, जो फैमिली वेलफेयर जो है उसे पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना। इसके अलावा एड्स की अवेयरनेस, उसके अलावा कम एज में जो बाल विवाह है उसे रोकना, कम एज में लोगों की शादी ना होने देना, ये लोगों की एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी पे ध्यान देना, ये एनपीपी 2000 की विशेषताएं हैं। बच्चों, हमारा आज का चैप्टर होता है कंप्लीट, पर हाँ, अपनी प्रैक्टिस जो है उसे आप कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।